हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं ना कुछ ऐसे बेसिक आपको बताने वाली हूँ। अगर आप एक बिगनर हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो लास्ट मेरे पास कमेंट आया था, उन्हीं के कमेंट पे आज मैंने ये वीडियो बनाई है और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। स्टार्टिंग करेंगे हम सिलाई मशीन में, जो हम सिलाई लगाते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में सिलाई लगाते हैं तब, और जब हम लास्ट में सिलाई लगाते हैं तब हमें सिलाई को लॉक करना होता है। अगर लॉक नहीं करते तो क्या होता है वो भी दिखाऊंगी। और एक हमारी जो सिलाई मशीन होती है ना, इसमें एक रिवर्स वाला लीवर होता है, तो वो रिवर्स वाला नहीं है। तो अगर आपकी मशीन में नहीं होता, जैसे जो हम हाथ वाली मशीन भी चलाते हैं उसमें भी नहीं होता, तो आपको कैसे लॉक करना है वो मैं बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने सिलाई मशीन पे रखा, धागे को हमने पीछे को किया। अब सिलाई मशीन को चला के इस लीवर को थोड़ा सा उठाना है, पीछे की तरफ इसे लॉक कर देना है और हमें आगे चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने धागे को लॉक कर दिया। यहाँ पे आपको 2-3 सिलाई दिख रही होगी, यहाँ पे आपको सिंगल सिलाई दिख रही होगी। तो ये अब हमारा ना यहाँ पे लॉक हो गया है बिल्कुल। तो धागा हमारा लॉक हो चुका है। ऐसे ही जब हम सिलाई बंद करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, बिगनर क्या करते हैं, ये मैंने सिलाई लगा ली, सीधा ही बिना लॉक किए ऐसे निकाल देते हैं धागे को, ऐसे कट कर देते हैं। उससे क्या होता है, देखिए ये हमारा धागा लॉक नहीं होता यहाँ पे। तो जब भी आपको सिलाई को बंद करना है, जैसे मैंने सिलाई शुरू करी मैंने उसे लॉक कर दिया, सिलाई बंद करी तो भी आपको लॉक करना है। देखिए कैसे करना है। ये मैंने स्टार्टिंग में करी, हल्का सा लीवर उठाया, पीछे की तरफ किया, मशीन आगे चली गई। तो यहाँ से मैंने देखिए इसे लॉक कर दिया। सेम वे में अब यहाँ पे मुझे अगर निकालनी है मशीन वापस, तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा लीवर उठाऊँगी, पीछे की तरफ जाऊँगी, लॉक करूँगी और इसको मैं बाहर निकाल दूँगी। ये देखिए, तो स्टार्टिंग में और एंड में दोनों मैंने देखिए सिलाई को यहाँ पे लॉक कर दिया है। यहाँ पे लॉक हो चुकी है, देखिए यहाँ पे डबल धागा है, बिल्कुल लॉक है। तो ये तो हो गया लीवर उठा के करने में। लेकिन अगर आपकी हाथ वाली सिलाई मशीन है तो आपका हाथ फ्री नहीं होता कि आप ये लीवर उठा के कर सकें। तो आपको कैसे करना है वो दिखाती हूँ। देखिए धागे को इस तरीके से पीछे की तरफ किया, थोड़ी सी सिलाई मशीन चलानी है। अब हम जितनी मैंने सिलाई मशीन चलाई है मुझे लॉक करना है क्योंकि स्टार्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सुई को ऊपर की तरफ करेंगे, उसके बाद धागे को हल्का सा यहाँ से लूज़ करेंगे। ये लीवर उठाया मैंने, जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहीं पे रखना है और दोबारा इस सिलाई को लॉक कर देना है, आगे चले जाना है। ये देखिए, तो ये हमारा लॉक हो गया। ठीक है, अब जब सिलाई बंद करनी है तो कैसे लॉक करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए जहाँ पे लॉक करना है, ये मैंने सुई को ऊपर किया, हल्का सा धागा वैसे टाइट हो तभी लूज़ करने की ज़रूरत है, लीवर को पीछे किया और यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे और इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, तो स्टार्टिंग में और एंड में मैंने इसे लॉक कर दिया। तो दोनों ही मेथड मैंने बता दिया आपको। देखिए हमारी लॉक हो चुकी है, यहाँ से भी सिलाई नहीं खुलेगी, देखिए बिल्कुल लॉक हो चुका है, और यहाँ से भी हमारा लॉक हो चुका है बिल्कुल। तो देखिए दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए कि इस लीवर को आराम से उठा के बिगनर कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी सिलाई मशीन चलानी आ गई है तो उसके बाद आप फास्ट में, स्पीड में उसे कैसे कर सकते हैं। तो ये तो था सिलाई का। अब मुझसे पूछा गया था कि ये सिलाई मशीन चलाने के बारे में बता दीजिए कि इसे किस तरीके से हम चलाते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अब मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो बॉबिन केस निकाल के मैंने साइड में रख दिया। तो जब भी आपको, बिगनर है, नई मशीन ली है आपने, पैर लगाए हैं उसमें इस तरीके से राउंड व्हील लगाया है, उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको हमेशा धागे को निकाल देना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए सिलाई मशीन जब हम चलाते हैं तो इस तरीके से हमारी चलती है। लेकिन बिगनर क्या करते हैं, जब सिलाई मशीन चलाते हैं तो कई बार उनकी मशीनें ऐसे उल्टी चलने लगती, तो सीधे चलने की बजाय देखिए मशीन हमारी उल्टी चलने लगी, कपड़ा पीछे को ले जाने लगी। तो बिगनिंग में, जब स्टार्टिंग में पहली बार आप इस ये वाली मशीन को चलाएंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम भी आएगी। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, देखिए जहाँ पे आपको सिलाई लगानी है, जैसे धागा आपको अभी भी नहीं डालना है, बिना धागे के प्रैक्टिस करनी है। ऐसे रखना है आपको,
ये वाला जो व्हील है ना, इसे आपको घुमाना है। और साथ साथ आप मेरा पैर भी देखिएगा नीचे। आपको ना पैर को पहले, वैसे तो हम ऐसे चलाते हैं, देखिए जब मशीन चलाते हैं, लेकिन जब आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या करना है, एक पैर ऐसे रखना है, एक पैर आपको ऐसे रखना है। सिर्फ शुरुआत में कुछ दिन आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है पैर रख के। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए फिर आप दोनों पैर को ऐसे रख के प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है और फिर ऐसे रखना है। अब देखिए मैंने एक पैर यहाँ रखा, एक पैर मैंने यहाँ रखा, ठीक है। ये वाले पैडल को ना आपको अपनी तरफ घुमाना है, देखिए, और फिर इसे दबाना है प्रेस, फिर इसे प्रेस करना है। तो देखिए आपकी सिलाई मशीन ना सीधी चलेगी। जब भी सिलाई मशीन चलानी है इसे आपको अपनी तरफ घुमाइए और फिर उसके बाद देखिए इस तरीके से मशीन को चलाइए, एक पैर इधर, एक पैर इधर। फिर मैंने रोक दी। जब आपको फिर मशीन चलानी है, देखिए फिर पैडल घुमाना है और ये वाला पैर आपको नीचे की तरफ रखना है। देखिए पैडल घुमाया, साथ में इस पैर को घुमाया, ऐसे करना है। देखिए दोबारा से दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने पैडल घुमाया और पैर को घुमाया और फिर इसे आगे पीछे किया, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो आपकी मशीन ये बिल्कुल सीधी चलेगी। तो देखिए वैसे तो हम सिलाई मशीन इस तरीके से चलाते हैं दोनों पैर से, लेकिन स्टार्टिंग में जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ऐसे ही करनी है, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस तरीके से दोनों पैर से उसे चला पाएंगे। तो पहले आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, बाद में नॉर्मल जैसे हम चलाते हैं दोनों पैर रख के प्रैक्टिस करनी है। देखिए तो ये थी छोटी सी वीडियो, आपने मुझसे कमेंट में पूछा था तो आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी आपका कमेंट हो, जो मैंने अभी क्लासेस सिखा दी हैं आपको सारी, उनसे रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।